स्थिति को। भगवान अपना ऐश्वर्य, अपनी विभूति बताओ मेरे को। दूसरी 5-7 लाइनें हैं कि हे अर्जुन, योग विभूति तो मुझको आज तुझे बताऊं। तू हूं कर्ता कारण मैं ही, और सबके बीच समाऊं। इस ज्ञान विवेक क्षमा में, सब दुख सुख सत्य विजय में, है समता जिसके हृदय में, मैं उसका ही रह पाऊं। मुनि भरद्वाज और गौतम, ये अत्रि विशिष्ट मुनिजन, और जमद अग्नि भी कश्यप मनु मानस पुत्र बनाऊं। मैं इन विषयों को भी अपने बच्चे बना लेता हूं। जो समझे मेरी शक्ति कर सकता है वह ही भक्ति। जो मेरी शक्ति को, मेरी सत्ता को पहचान जाएगा वो ही मेरी, कहते कृष्ण की भक्ति कोई कोई कर सकता है। भक्ति करे कोई सूरमा जैसे पेड़ खजूर। कहते भक्ति के रास्ते में बड़े बड़े फेर हैं, बड़े बड़े जो भी चला उसको कांटे चुभे हैं। प्रहलाद चला बाप ने गिराया, मीरा चली है विष दिया। जो भी भक्ति के रास्ते में चला है, पर बढ़ते वही हैं जो दिल के दिलेर हैं, जिन्होंने एक लक्ष्य बना लिया है, एक निश्चय मन में दृढ़ संकल्प कर लिया है कि मैंने पाना है, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखना, दाएं बाएं नहीं देखना, कौन क्या कह रहा है कहने दो, दुनिया का काम है कहना। हम चलते हैं, चलते रहेंगे, अपनी मंजिल को पाएंगे। दुनिया तो बोलती है, बोलती रहेगी, वो तो बोलेगी। अब शंकर भगवान को माँ गौरा ने बोला ना, वो देखो बातें कर रहे हैं। शंकर जी बोलते उनको करने दो, तू आगे चल। बोलती नहीं वो लोग बातें कर रहे हैं। बोलते क्या बातें कर रहे हैं? बोलते वो कह रहे हैं इतना सुंदर बैल है, नंदी जी साथ रहता था। कहते बैल है और दोनों पैदल चल रहे हैं, ये भी ऊपर बैठ गए। अब दोनों बैठ गए, बोलते चल बैठ जा, लीला ही करने आए थे मात लोग पे। बैठ गए। अब आगे दो जने बोले देखो बेचारे बैल के ऊपर दोनों हट्टे कट्टे बैठे हैं, ये नहीं भी बैल थक जाएगा। अब पार्वती फिर बोली शंकर जी देखो, फिर बोलते चल उतर जा। कहती चलो तू बैठी रहो मैं उतर जाता हूँ। आगे गए, फिर लोग बोले देखो कैसा आदमी है, कैसी औरत है, कैसी पत्नी है, जो पति पैदल चल रहा है आप ऊपर बैठी है। फिर वो कहती शंकर जी को, फिर शंकर जी बोलते चलो ठीक है मैं बैठ जाता हूँ तू चल। फिर बोलते कैसा पति है, पत्नी पैदल चल रही है। तो भगवान कहते जब दोनों पैदल चलने लगे तो बोलते देखो कैसे हैं, ये नहीं भी सवारी साथ खाली जा रही है बैठ जाए। तो पार्वती को बोलते शंकर जी की दुनिया तो बोलती रहेगी, तू बोल कैसे चलना है, कैसे करना है। तो ये है भगवान, वो कहते हैं मैं तो सबको मानस पुत्र बना ले। जो समझे मेरी शक्ति कर सकता है वह मेरी भक्ति। गुरु शिष्य परंपरा चलती, गुरु बनकर मैं समझाऊं। जैसे अर्जुन के गुरु बने हैं, अर्जुन जैसा शिष्य बने कोई। तो भजता योग कर्म से वो निर्मल अंतकरण से, वह छूटे जन्म मरण से उसको प्रकाश दिखलाऊं। सब सुनकर अर्जुन बोला, अर्जुन तो प्रभु तुम हो परम सनातन, सब सत्य आपका वचन है। मैं दिल से तुम्हें मनाऊं, मैं दिल से तुम्हें मानता हूं। पर प्रभु आपकी विभूति ये कितने रूप में होती, मैं किसकी करूं स्तुति। मैं मुख से सुनना चाहूं, मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं कि आपके तो इतने रूप हैं, मैं कौन से रूप की पूजा करूं। तो भगवान कहते हैं सुन कृष्ण कन्हैया बोले, क्यों अर्जुन मन में डोले। अब देखो अर्जुन बार बार वो कह रहा, प्रश्न ही कर रहा है। फिर कृष्ण बोलते हैं कि सुन कृष्ण, अर्जुन की सुनकर कृष्ण कन्हैया बोले, क्यों अर्जुन मन में डोले। मैं सत्य का राही, तू सत्य का राही हो ले, मैं सत्य का पथ दिखलाऊं, सिर्फ सत्य पे चल तू। सुन मुख्य रूप जो मेरे, करे मन के दूर अंधेरे। ब्रह्मांड है चार चुफेरे, क्या क्या बनकर मैं आऊं। मैं सब कुछ हूं, तू बता मैं कौन से रूप का दर्शन करना चाहता है, मैं वही रूप में आ जाऊंगा। मैं विष्णु नाम अदित्य हूँ और सूर्य चंद्रमा नित्य हूँ। मैं वायु मरीचि सत्य हूँ और साम वेद बन जाऊं। अब यह है ना इसमें, है ना, तो मैंने सोचा चल थोड़ा सा देखती हूँ अगर बन जाता है तो। और साम वेद बन जाऊं, देवों में मैं ही इंद्र, रुद्रों में मैं ही शंकर। मैं धनेश कुबेर के अंदर, वसुओं में मैं ही पाऊं। मैं सागर में हूँ, सागर में हूँ मैं पर्वत, सब यशों में मैं ही हूँ। जप में तप में पूजन में यज्ञ में मैं ही हूँ। मैं नारद में चित्ररथ में मैं कपिल मुनि कहलाऊं। मैं हाथियों में ऐरावत और ओंकार शब्द मम व्यापत। ये गंगा भी मुझ में है, ये गंगा भी मुझसे आवत है। सब सृष्टि बीज समाऊं। मैं बीज चराचर जग का, तू ख्याल छोड़ दे अब तब का। तो अब जो पिछला सारा ख्याल छोड़, मैं तेरे को ये बता रहा हूं कि मैं बीज हूं। जैसे बीज से पेड़ उगता है,
ये संसार जो है भगवान का, कहीं आपने चित्र देखा होगा, कहीं पर भगवान ने पेड़ को उल्टा लटकाया हुआ है कि जो पत्ते हैं वैसे पेड़ जड़ नीचे होती है, पत्ते ऊपर होते हैं। तो भगवान ने संसार का जो पेड़ बनाया हुआ है, अब कहीं दिखेगी, मैं दिखाऊंगी आपको मूर्ति, तो उसमें भगवान ने क्या किया, जड़ें ऊपर है, पत्ते नीचे हैं। तो भगवान कहते हैं मैं ऊपर से सींचता रहता हूँ नीचे अपनी दुनिया को। ये जो रंग बिरंगे पौधे हैं ना, तो हमारे को कहते हैं मैं तुम्हारे रंग बिरंगे पौधों के ऊपर बैठ के सींचता रहता हूँ। कहते हैं मैं बीज हूँ, हे अर्जुन मैं बीज हूँ। मेरे जैसे पेड़ बीज से पेड़ उगता है, ऐसे ही मैं बीज रूपी संसार का बीज हूँ, मैं उगाने वाला हूँ। मैं बीज चराचर जग का, तू ख्याल छोड़ दे अब तक का, मेरा कान्हा रखवाला सबका भरम मिटाए। तू कह कि मेरा कृष्ण मेरे साथ है, जिसका मेरे को पाने के लिए लोग जंगलों में जाकर तपस्या करते हैं, लोगों ने जन्मों के जन्म गवा दिए, और मैं तेरे साथ हूँ, तेरे साथ इतना माथा पच्ची कर, इतना समझा रहा हूँ तेरे को, प्यार से भी गुस्से से भी, पर तू मान ही नहीं रहा। तू मुझको मान कि मैं तेरा रखवाला हूँ, सब भरम मिटा दे, मैं ही जग रखवाला हूँ, मैं तेरा भरम मिटाऊं। हे अर्जुन योग व भूति जो तुझको आज बताऊं। तो आज सारा योग बताया है, विभूतियां बताई हैं। कल फिर भी अर्जुन नहीं मान रहा, वो बोलता है मैं तो लाइव देखना चाहता हूँ। अब कल भगवान विराट रूप में लाइव दर्शन कराएंगे अर्जुन को। फिर देखो अर्जुन क्या कहता है, समझता है कि आगे सवाल करता है, प्रश्न और करता है। माँ ऋषि हो या कोई हो देवता, मेरी रचनाएं न कोई जानता। भगवान कहते हैं अर्जुन को, सबका मालिक हूँ, सब में व्यापता हूँ, देवता मैं हूँ, इंद्र देवता राक्षसों में तू मुझे प्रहलाद जान। जंगली पशुओं में राजा सिंहमान, पक्षियों में गरुड़ ए बुद्धिमान, इंद्रियों में मन का दर्जा मेरा जान ले। तू अपने मन को रोक, अपने मन को स्थिर कर, मेरी दिव्य विभूति है, पाए सके तो पाले, कोई पार मेरा सब में वास है जानो। पांडु कुमार हे अर्जुन, हे पांडु पुत्र, पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ, पशुओं में मैं शेर, सुरों में मैं विष्णु हूँ, विष्णु पर्वत जान सुमेर, वीरों में महावीर हूँ, धनुधारी में श्री राम, बलवानों में भीम हूँ, गदाधारी बलराम, पांडवों में मैं पारत हूँ। आखिर में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन मैं पारत हूँ, तू मेरा ही रूप है, मेरा ही अंश है। अब और क्या समझाए भगवान, एक जहां यहां तक कह दिया है कि पांडवों में मैं पारत हूँ, यदुवंशियों में कान्हा, नरोत्तों में वसुदेव हूँ, जान मुझे भगवान। अब देखो कल भगवान क्या कहते हैं अर्जुन से, और अर्जुन आगे क्या कहता है। गुरु शिष्य का संवाद बड़ा प्यारा। अगर हम भी अर्जुन की तरह शिष्य बन के अपने गुरु से कुछ सवाल करेंगे तो गुरु हमारे को जरूर सही रास्ते पर लेकर जाएंगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल गीता महारानी की जय। अभी टाइम है, कुछ बता सकते हैं, बताइए। अभी है टाइम? हाँ अभी छोटा सा देखती हूँ। अगर मैंने तो ज्यादा फिर वो किए ही नहीं मकान, जल्दी जल्दी बस श्लोकों के अर्थ बताए। अर्जुन को जैसे भगवान समझा रहे हैं ना, ऐसे दिल की सुन तो दिल की मान, दिल की सुन तो दिल की मान, हृदय क्या बोले पहचान। दिल की सुन तो दिल की मान, हृदय क्या बोले पहचान। मन से ले ले सारा ज्ञान, मन के भीतर दिले जहान। मन से ले ले मन के ऊपर ही है सारा। भगवान ने पूरी गीता 10वें अध्याय तक मन के ऊपर ही बोल रहे हैं कि मन को बांध, मन को स्थिर कर, मन को काबू कर। मन से ले ले सारा ज्ञान, मन के भीतर दिले जहान। हर दिल ध्यान, हर दिल ध्यान, हर मन ध्यान, दिल की सुन तो दिल की मान। दिल से हर दिल जुड़ने को है, आस का पंछी उड़ने को। अपने मन को किसी प्रेमी के मन से जोड़ो तो क्या निकलेगा। जब भगत भगत का मन जुड़ेगा, और जब भीषण जी हनुमान जी गए थे लंका में, तो वह भीषण जी से मिले, पहले सारा ढूंढा, तो उन्होंने बोला सीता माता तो भक्ति है। दर्शन तो नहीं किए थे सीता माता के। बोलते जब सीता माता भक्ति है तो भक्ति ये जो व्याभिचारियों के कमरों में, ऐश्वर्यवान कमरों में नहीं रह सकती। भक्ति जो है वो अलग जगह ही होगी कोई।
ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहे, सारे कमरे कहते जो लंका का एक एक घर था ना, वो भी पूरे लंका के समान ही था, पूरा सोने के बने हुए। कहते यहाँ नहीं रह सकती, माया में नहीं भक्ति रह सकती। अब ढूंढ ही रहे हैं। विष्णु विभीषण का घर दिखा, जिसके दरवाजे के ऊपर दोनों साइड में चिन्ह लगा रखे हैं, उसने एक तरफ राम, एक तरफ माँ, एक तरफ शंख और एक तरफ धनुष का निशान। अब ना हनुमान जी, और आंगन में तुलसी का पेड़, ये चिन्ह देखे हनुमान जी ने को ना यहाँ पर कोई वैष्णव है। देखो सारी लंका को छोड़कर विभीषण जी अलग कुटिया में रहते थे, अलग भक्ति करते, विभीषण जी बहुत भक्ति करते थे, तो वहां पर पहचान लिया कि ये किसी भक्त का घर है। वहां पर अभी सोच ही रहे उतरने के लिए, इतने में विभीषण जागा और उठ के बोले राम राम, और सही हो गया कि ये पक्का ही वैष्णव का घर है। हनुमान जी वहां उतरे, और जब विभीषण और हनुमान जी मिले तो क्या मिले, भगत भगत से मिले। 32 दांत उनके, 32 उनके 64 किले। 2 बार राम राम वो बोले, 2 बार राम राम, 4 बार राम राम निकला। तो ऐसे भगत से जब मन जुड़ता है, 2 मन जुड़ते हैं भगत भगत के, तो मन से क्या निकलता है, भगवान का नाम निकलता है, भगवान की लीला का निकलता है। एक दूसरे पूछेंगे, जैसे आप आज आए हो, कल कोई आपकी सहेली जो धार्मिक मिले, कल मंदिर गए थे, फिर गुरु जी की पूजा करी, फिर कितना क्या हुआ, कौन सा भजन, जिज्ञासा होगी ना। तो जो कि दूसरा संसारी होगा, जो जिसको इस लाइन में प्यार नहीं होगा, वो दूसरी बातें करेगा। आज बाजार से क्या लेके आना है, आज वो है, आज साड़ी लेके आने, या उसका ध्यान उधर होगा। तो भगवान कहते हैं जैसा मन जुड़ता है वो वैसी बात को निकालता है। दिल से हर दिल को जुड़ने को, आस का पंछी उड़ने को, आंख पड़ेगी मौन की भाषा। अब कहते हैं ना, कई बार गुरु कहते हैं ना मैं सब जानता हूँ, आपके साथ भी हुआ अगर जब आते हैं गुरु, तो हम कहते हैं ना, हम फरियाद अपनी सुनाए, वो कहते हैं मैं सब जानता हूँ, क्योंकि वो आंखों से पढ़ लेते हैं भाषा। तो कहते हैं वो मौन की भाषा आंखों से पढ़ लेते हैं, पीर जगत की वो पहचान लेते हैं। मिटने को है दुख सुख दोनों से अनजान, हम दोनों से अनजान है। दुख आएगा वो भी जाएगा, सुख आएगा वो भी जाएगा, रात के पीछे दिन, दिन के पीछे रात, सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख। तो कहते हृदय भरेगा नई उड़ान, जब इनसे निकल जाएंगे फिर हमारा मन नई दिशा ढूंढेगा। नई दिशा, अगर वो दिशा में हम बाहर सहेलियों के ढूंढ लिया तो तेरी मेरी करके आ जाएंगे, अगर वो दिशा हमने मंदिर की ढूंढ ली तो हम भगवान की सुन के आ जाएंगे। तो वो कहते जो नई उड़ान उड़ता है फिर वो मन, तो वो नई जगह ढूंढता है। वो जगह हमने करनी है, किस जगह। दिल की राह बड़ी आसान, हर दिल ध्यान, दिल की राह आसान है, उड़ रहा है वो तो, लेकिन लेके हमने जाना किधर जाना है। हर दिल ध्यान, हर दिल में ध्यान हो सकता है। ध्यान लगाना ये नहीं बस समाधि लगा के बैठ जाओ, श्वास ऊपर चढ़ा लो, नहीं। ध्यान तो अगर आप आ रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, वो भी ध्यान है ना, इधर उधर ना हो जाए, वो ज्यादा ध्यान है, उल्टा है ना। ध्यान जो है, ध्यान तो हमेशा हमारे साथ है। तो कहता है हर दिल ध्यान बन जाता है। ध्यान की आदत सबको लगेगी, प्राण आहुति दुनिया चखेगी, सहज मार्ग इतिहास रचेगा, आत्मा सबकी नाच उठेगी, मिला जगत को है ये वरदान, मन की ओर चले इंसान, होगा अमृत रस का पान, सहज मार्ग का है आवाहन, हर दिल सुबह नवेली शाम, सुहानी लिख डालेगी नई कहानी, अध्यात्म में खो जाएंगे, होगा सबसे रिश्ता रूहानी। जब हम आध्यात्म की राह पर चलेंगे, भगवान की राह पर चलेंगे, तो हम जिससे भी मिलेंगे तो वो एक नई कहानी सी बनेगी, नई बात निकलेगी। कभी आप देखना कोई ना कोई भाव नया निकलता है जब 2 प्रेमी मिलते हैं, कर ना पाए कोई बखान, वो जो भाव नया निकलता है ना, उसका बखान फिर कोई कर नहीं पाता। हम पर कितना एहसान, शिष्य बनाए गुरु समान, गुरु के कारज दिव्य महान। जैसे अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण गुरु, अर्जुन शिष्य, ऐसे कहते शिष्य। अगर शिष्य बनना है तो अर्जुन जैसे या विवेकानंद, वो शिष्य बने थे। छोटी उम्र में देखो गुरु धारण करके सब कितनी बड़ी पदवी पा गए। तो कहते शिष्य बने हम अर्जुन जैसे। तो अर्जुन जो है भगवान से बहुत कुछ पाना चाहता है, और वैसे भगवान का वो रूप भी है। तो इसलिए भगवान जो है वो
जब जिसका हाथ पकड़ लेते हैं फिर वो छोड़ते नहीं है। भगवान कहते हैं मैं उसके पीछे पीछे उसकी सारी जो उसकी जिम्मेदारी है वो मैं ले लेता हूं। आपके श्री चरणों में, हे प्रभु यही प्रार्थना है, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी, जिधर भी देखो दिखे, जिधर भी देखो दिखे, युगल श्री श्याम तुम्हारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। श्याम तुम स्वामी मेरे, श्याम तुम स्वामी मेरे, स्वामिनी राधे रानी, श्याम तुम स्वामी मेरे, स्वामिनी राधे रानी। युगल चरणों को निहार कटे मेरी जिंदगानी, युगल चरणों को निहार कटे मेरी जिंदगानी हो। श्याम आपके श्री चरणों में कटे मेरी जिंदगानी। मैं तो बस चाकर तेरी, मैं तो बस चाकर तेरी, चाकरी लगे प्यारी, श्याम तेरे चरणों में उम्र कट जाए सारी। पाँव में घुंघरू बांध के हाथ में लूं खड़ताल, पाँव में घुंघरू बांध के हाथ में लूं खड़ताल, नैनों में छवि बसा के तुमको करूं मैं याद। नाचूं कीर्तन में तेरे, मैं गाऊं कीर्तन में तेरे, जैसे नाची मीरा प्यारी, श्याम तेरे चरणों में कट जाए उम्र सारी, श्याम तेरे चरणों में कट जाए उम्र सारी। बताओ कब मिलोगे मुझे ऐ गिरवरधारी, बताओ कब मिलोगे मुझे ऐ गिरवरधारी। हम तेरे दर्श दीवाने, दर्श दो बांके बिहारी, हम तेरे दर्श दीवाने, दर्श दो बांके बिहारी। बिता देंगे हम जीवन को, बिता देंगे हम जीवन को, लेकर आस तिहारी, लेकर आस तिहारी। तेरे श्री चरणों में कटे उम्र ये सारी, अब दूर अब तुमसे रहना नहीं मंजूर है हमको, दूर अब तुमसे रहना नहीं मंजूर है हमको। पास तुम्हें आना पड़ेगा, सुनो ऐ प्यारे तुमको, पास तुम्हें आना पड़ेगा, सुनो ऐ प्यारे तुमको। आनंद की छाप लगी, आनंद, क्योंकि अब दिल में आनंद भर चुका है आपके नाम का, आनंद की जो मोहर लग चुकी है, आनंद की छाप लगी दिल में है तुम्हारी, आनंद की छाप लगी दिल में है तुम्हारी। हे आनंद कंद भगवान, आनंद के मालिक हो, आनंद के भंडार हो, अब कृपा इतनी करना, जिधर भी देखो दिखे, जिधर भी देखो दिखे, युगल शवि श्याम तुम्हारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी, आपके श्री चरणों में। पर आप बताओ बंसी वाले, बता दो जरा कौन ठिकाना है तुम्हारा, किस राह पे चलना है, किस मंजिल पे जाना, क्योंकि हमें तो कोई मंजिल नजर नहीं आ रही। सब ढूंढते हैं तुझको, तू आता नजर नहीं, भक्तों की लेता कभी तू खोज खबर ही नहीं। एक बार तो सुन जा, तुझे हाल दिल का सुनाना है, कहते हैं द्रौपदी का तूने चीर बढ़ाया था, मिटाना है
बनसारथी अर्जुन का रथ तूने चलाया था। क्योंकि मैं जब गीता पढ़ती हूँ तो मेरे को यही लगता है, जब अर्जुन का तू रथ चला सकता है तो हमारे जीवन रूपी बागडोर क्यों नहीं संभालता तू। अर्जुन का रथ तूने चलाया था, आखिर से धरती पे तुझे पाप मिटाना है। बिछे नैन रास्ते में है, कब आएगा बतला दे। बिन प्राणों के ये काया कैसे रह समझा दे। एक बार तो सुनता जा, हाल दिल का सुनाना है। जरा तो आजा सांवरे, तुझे देखना और अपना दिखाना है। बलवान के बिहारी लाल की जय। तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज श्यामा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा प्यारी की। तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देखना माते, सोई किस्मत। चरण रज जब भगवान की, राधा रानी की हमारे माथे पर लग जाएगी तो जो राधे राधे कहते हैं शाम तो उनके पीछे पीछे भागते हैं। तू सोई किस्मत जगा देगी, चरण रज राधा रानी की। सोई किस्मत जगा देगी, चरण रज राधा रानी की। दुख के घोर बादल हो, लाखों आंधियां आए, दुखों के घोर बादल हो, गमों की आंधियां आए। तुझे हमें सबसे बचा लेगी, चरण रज राधा प्यारी की। हमें सबसे बचा लेगी, चरण रज राधा प्यारी की। मेरे जीवन के अंधेरों में बन कर रोशनी, मेरे जीवन के अंधेरों में बन कर रोशनी, तुझको नया नया रास्ता दिखा देगी, चरण रज श्यामा प्यारी की। नया रास्ता दिखा देगी, चरण रज राधा प्यारी की। तुझे अपना बना लेगी, चरण रज राधा प्यारी की। तुझे अपना बना लेगी, चरण रज राधा प्यारी की। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। प्रभु का भजन करो, प्रभु है हमारा। प्रभु के बिना, प्रभु के भजन बिना होना ना गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम से सारे काम बनेंगे, हरि नाम से सारे काम बनेंगे। हरि नाम ही मेरे संग में चलेगा, हरि नाम ही हमारे संग में चलेगा। हरि नाम लेने वाला हो, हरि नाम लेने वाला हरि का ही प्यारा बन जाए प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। कोई गिरधर गोपाल, कोई कहे माधवला, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। कोई हरि दीना बंधु, कोई कहे दीना बंधु, कोई करुणा सिंधु। नमो बारंबार, नमो बारंबार। चाहे करुणा सिंधु बन के आओ,
चाहे दीन बंधु बन के आओ, चाहे गिरधर गोपाल बन के आओ, चाहे माधव नंदलाल बन के आओ, हमारा तो आसरा आप हो, हमारा बारंबार नमस्कार आपको है। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, सुख दुख भोगे जाओ, लेखा मिटाते जाओ। जो हमने कर्म किए हुए हैं, कहते ना, बोया था पीछे जो फल अब खा रहे। तो जो सुख दुख है हमारे अपने कर्मों के, सुख दुख भोगे जाओ, लेखे मिटाते जाओ, हरि को मनाते जाओ, हरि को रिझाते जाओ। वो सबका है प्यारा, सबका है प्यारा, करुणा सिंधु, करुणा का भंडारा। दिनों पर दया करो, प्रेम हरि से ही करो, दिनों पर दया करो, प्रेम हरि से ही करो। बंद ना जाना, प्रेम संसार से करो। कहते ना, सब छोड़ कर सहारे, प्रभु का तुले सहारा, प्रभु के बिना जगत में कोई नहीं हमारा। जितने ये रिश्ते नाते, उनसे तू नेह लगा, नेह लगा, पर मन को मत फंसा। ये मन तू रखने आरा, मन उसका कर दे अर्पण, जिसका है ये पसारा। कहते मन फंसा मत, प्रेम कर हरि से, काम कर संसार के। मोह सब दूर करेगा, वो प्रेम में भरेगा, मोह संशय दूर, गीता जी कहते हैं ना, संशय दूर करेगी, वो संशय दूर करेगा, वो मोह को दूर करेगा, और अपना प्रेम भरेगा। यही भक्ति, यही योग, यही ज्ञान है सारा। ज्ञान कर्म योग भक्ति, यही तो बता रहे ना भगवान। यही भक्ति, यही योग, यही ज्ञान है सारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। समुंदर के किनारे में तो समुंदर की बहुत याद आ रही है, बार बार हो जाती है। समुंदर का किनारा है, समुंदर का किनारा है, मौसम भी सुहाना है, मन कहता है ऐसे में मेरे सामने आना है, मन कहता है ऐसे में मेरे सामने आना है। अगर ऐसे में आ जाए, अगर ऐसे में आ जाए, जी भर सुन ले मुरली, यहाँ मुरली के इसका हर कोई दीवाना है। मेरे मोहन की अदा, बांकी त्रिची टेढ़ी चितवन, एक टेढ़ी नजर डाले तो कदमों में नजारा। अगर भगवान कहते ना, तेरे जो नयन है ना, भगवान जब राम रूप पे आए तो शास्त्र लेके आए थे राक्षसों को मारने के लिए। तो जब अब आने लगे थे तो रुक्मणी के रूप में सीता माँ, उनके रूप में रुक्मणी बोली कि अब जा रहे हो, अब मैं नहीं साथ जाऊंगी, आप तो बहुत मारकाट करते हो, मेरे को तो बहुत वो लगता है। तो बोलते ठीक है, जाना तो मेरे को पड़ेगा, क्योंकि जो युग युग अवतार लेना है, पापियों को मारना, धरती साफ करने जाना तो है, पर मैं शास्त्र नहीं उठाऊंगा। तो ठीक है, मैं भी चलूंगी साथ। आई राधा के रूप। अब देखो, भगवान ने, कृष्ण ने कहीं शास्त्र नहीं उठाया। महाभारत में भी कह दिया था ना कि मैं शास्त्र नहीं उठाऊंगा, युद्ध में साथ तेरे खड़ा होऊंगा, शास्त्र नहीं उठाऊंगा। वो भीष्म पितामह एक प्रतिज्ञावान थे, जिन्होंने प्रतिज्ञा तोड़वा दी, शास्त्र उठाना पड़ा। शास्त्र नहीं उठाया, रथ का पहिया उठाया। तो भगवान ने शास्त्र नहीं उठाया। भगवान ने किससे मारा दुनिया को? तब भी दुनिया इतनी दीवानी भगवान के पीछे। कहते पर्दा क्यों बार बार लगता है वृंदावन में बांके बिहारी के दरबार के आगे? कि उसकी नजरों में ऐसा जादू है, जो एक बार भगवान को देख लेता है तो भगवान का ही हो जाता है। ये जयपुर की महारानी जब आती थी वृंदावन रोज दर्शन करने के लिए,
राजा के साथ। तो एक दिन जब जाने लगी तो भगवान उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ लिया, बोलते मैं भी चलूंगा साथ। अब राजा को नहीं दिख रहा, रानी बात कर रही है, बोलती नहीं नहीं, फिर राजा गुस्से होगा। राजा पीछे मुड़ के देखे किससे बात कर रही है, बोलती ये तंग कर रहा है, मेरे साथ जा रहा है। बोलता कौन, बोलती ये बांके भी आ रही, बोलती मेरे को तो नहीं दिख रहा। बोलती क्या करूं, मेरे तो साड़ी खींच रहा है। अब चला गया घर। जब घर गए, अब रानी को बोले, रानी ने मंदिर में बैठा दिया। पहले घरों में मंदिर बनाए थे बड़े बड़े राजों ने, मंदिर में बैठाया। अब वो बोले मैं पानी को नहीं पिलाऊं। अब राजा बोले किससे बातें कर रही है, बोलती वो यही जो बैठा अंदर है, जो मेरे साथ आया है। बोलते उसको बोल फिर मेरे को दिखे, मेरे को क्यों नहीं दिखता। तो वो बोलते दिखता क्यों नहीं मेरे को, उसको बोले कि दिख। अब दिखना पड़ा, अब दिखना पड़ा। उन्होंने कहा ठीक है अब आ ही गया ना, तो मैं तेरी वहां पर जाकर पूजा करता हूँ रोज, तू मेरे घर में ही आ गया तो अब यहीं पर पूजा करेंगे, तू पूजा करवाइए मैं करूंगा। तो बोलते ठीक है। अब उधर पुजारी ने जब दरवाजा खोला, भगवान नहीं है, हल्ला मच गया। भगवान कहाँ चले गए, भगवान की चोरी होगी, भगवान कहाँ चले गए। जब उधर देखा तो ढूंढने निकले। अब बोले एक जो बात रानी की चल रही थी भगवान से, वो एक बच्चा सुन रहा था। तो बच्चे ने बोला कि कल जो औरत आई थी ना, उसकी साड़ी खींच रहा था भगवान, उसके पीछे पीछे जा रहा था। अब बच्चे की सुने कौन, बच्चे की माँ, हम भी बोलते ना, तेरे को नहीं पता छोटा है अभी, बच्चे की सुने ना कोई। अब कोई कोई बुजुर्ग था, उसने बोला सुन लो इसकी, वो कह रहा है कुछ तो बात होगी। बोलते कौन था, अब बोलते मेरे को नहीं पता, दो मियाँ बीवी थे, उसने साड़ी उसकी खींच खींच के उसके पीछे पीछे जा रहा था। बोलते वो तो फिर राजा आया था, रानी थी। गए गए वहां पर देखा बैठा हुआ है। अब पुजारी बोलता अभी चल, वहां तो सारे भगत तेरी लाइन में खड़े हैं, मंदिर में सारे भगत इंतजार कर रहे हैं। तो अब भगवान बोले भी क्या करूं, भगवान बैठे चुप करके। रानी बोलती है अब क्या, राजा बोलता ठीक है, पुजारी को, राजा था, बोलता है पुजारी को कोई बात नहीं, इधर मंदिर है बनवा देते हैं, इधर ही कर देते हैं। अब उधर से तो रानी को उनका जो खिंचाव था, लगाव था, जो लगन थी भगवान के साथ, उनमें बंध गए। इधर जो मंदिर में पुजारी बेचारे सच्चे खड़े थे, भगत जो, अब वो इंतजार में खड़े हैं। और फिर भगवान, पुजारी बोलता नहीं लेके जाऊंगा, वहां तो आया वापिस, फिर गया, सारे बोले लेके आओ लेके आओ। फिर उन्होंने बीच में थोड़ा हट के मंदिर बना हुआ है, तो वहां पर फिर बोलते ठीक है, उधर से थोड़ा, इधर से मेरा रास्ता कम हो जाएगा, थोड़ा वो इधर से आएंगे तो वहां बांके बिहारी के दर्शन करेंगे। तो फिर उन्होंने उस दिन का पर्दा लगाना शुरू कर दिया था। मिनट मिनट बाद पर्दा लगा। वृंदावन कौन कौन गया है, वो बांके बिहारी के मिनट मिनट में पर्दा लगता है ना, वो इसीलिए लगता है कि भगवान की नजरों में ऐसा जादू है कि जो एक बार देख लेता है वो घायल हो जाता है। तो ये नजरों के जो भगवान ने अपने नैनों के शास्त्रों से खींचा ना, मारा ना, दुनिया को घायल कर दिया, वो घायल हो गए ना, मरे हैं बेचारे, ऐसा गजब का शिकारी है, न मारा है न छोड़ा है, उनको ऐसा दीवाना बना दिया है कि वृंदावन में पागलों की तरह बैठे हैं लोग। एक भगत है वृंदावन में, घर भर छोड़ के आया, वहां पर क्या करता है, निकलता है सुबह, 5 घर मांगता है, 5 घर मांगकर जो मिले उसको वो लाता है, उसको टांग देता है, जो रोटी हो है वो टांग देता है, और जो सब्जी सुब्जी मिलती है वो यमुना में जाकर धो के आता है, उसका सारा स्वाद निकाल आता है, वो खाता है, वो जितने दिन चलता है। जो सूख जाती है रोटी उसको निकालता है, यमुना का जल लाता है, उसमें भिगोता है, उतनी देर फिर जब करता है, वो थोड़ी उगल जाती है, फिर जब वो खत्म होती है तब जाता है। ऐसे ऐसे रस के बैठे हैं वहां पर, ऐसे ऐसे रस के वहां पर वृंदावन में, पर दिखते किसी किसी को हैं, वो छुप के भजन करते हैं। तो भगवान ने ऐसे ऐसे कर दिए हैं जो घर पर छुड़ा दिया है। शस्त्र तो नहीं उठाया, लेकिन अपने नैनों के तीरों से ऐसे छेदा है भक्तों के मन को कि वो घायल हो गए, और उसी के हो गए घायल, क्या फिर वो पागल ही हो गए। जब पागल हो गए, उसके नाम में गल ही गए, तो फिर किसके, वो दुनिया के ना रहे, उसी के हो गए। तो ये इसके नैनों में जो जादू है ना, ये बहुत नशीले जादू है भगवान के जो नैनों में, जो एक बार कहते हैं तेरी टेढ़ी नजर जो डाले कदमों में हो नजारा, अगर तू हमारे ऊपर अपनी नजर डाल दे तो हम तेरे चरणों में पड़े रहे, नजारे ले। हमारा मन धन और जीवन सब तुझको ही है अर्पण, चरणों में मुझको प्यारे, चरणों में मुझको प्यारे,
अब सर्वस्व है लुटाना, मेरे सामने है आना, मुरली का है सुनाना। मैं तो इसी को अपनी मुरली मान लेती हूँ, इसी में मेरे को आनंद मिलता है। एक एक श्लोक मेरे को मुरली की धुन लगती है। तो मैं यही कहती हूँ, मैंने इसको नाम दिया है कि ये गीता जो है क्रांतिकारी ग्रंथ है, एक शास्त्र है, अनुपम अनूठा काव्य है, कविता है, रसिया के मुख से निकला हुआ रस भरा प्रेम गीत है। और मैं तो इसको मुरली कहती हूँ कि ये भगवान की गाई हुई एक प्रेम रस भरी मुरली है। इसको हम वो तो मुरली सुन नहीं सके, जो सुनी वो धन्य थी गोपियां, ग्वाले, वृंदावनवासी, ब्रजवासी। लेकिन ये मुरली जो है हम सुन सकते हैं, हम इसको गा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इस रस के सागर में डूब सकते हैं, डुबकियां लगा सकते हैं, गोते लगा सकते हैं। जब इस रस में, इस सागर में हम डूबेंगे तो समुद्र में क्या है, अनमोल रतन है ना। तो हम इस सागर में से भी भगवान नाम रूपी कुछ रतन पा लेंगे अगर उसकी कृपा होगी। तो कहते जिसके हाथ में गीता उसे किस बात की चिंता। तो गीता एक ऐसा शास्त्र है, इसको हाथ में रखें, अपने पर्स में रखें, अपना अंग बनाएं। गीता हमारे जीवन में क्रांति लाएगी। अर्जुन के जैसे मन को संशय को मिटाया, हमारे मन में जो संशय रूपी विकार आते हैं, बुरे विचार आते हैं, उनको हटाएगी, हमारा मन साफ करेगी। जब हमारा मन साफ होगा, हमारे मन में, मन को बनाने वाले, मन मंदिर के मालिक जो है हमारे मन में, शायद कभी ना कभी आकर बैठे तो हैं, झलक दिखा दें, हमारे को दिखा दे कि मैं तेरे अंदर हूं। हम जानते नहीं है, बैठे तो हमारे अंदर ही हैं, क्योंकि वो कहते हैं घट घटवासी, हर घट में मैं हूं, तू देख, तेरी नजर का कसूर है। कहते वो हमसे दूर नहीं है, हमारी नजर का कसूर है। फिर भी हम कह देते हैं कई जन्मों से बुला रहे हैं, कई जन्मों से बुला रहे हैं, तुमको आना जरूर होगा, तुमको आना जरूर होगा, तुम तो हो हर घट में व्यापक, मेरी नजर का कसूर होगा। जो दिखता नहीं है हमारे को, हमारी कहते हैं ना, कई बार हम शीशे में देखते हैं कि शीशा साफ दिख नहीं रहा, तो हम ये भी सोचते शीशा साफ कर लें। कई बार शीशा साफ नहीं होता तो धुंधला धुंधला दिखता है। ऐसे ही हमारी आंख का जो ये शीशा रूपी पर्दा है, ये गंदा है, गंदला है, क्योंकि हमने दुनिया की गंदगी देखी है। वो गंदगी जो है चिपकी हुई है, तो इसलिए हमारे को दिखता नहीं है। उसका कोई कसूर नहीं है, वो तो हमारे सामने दिन में पता नहीं किस किस के रूप में कई बार हमारे साथ आके दुर्योधन की पीठ जैसे थपथपा जाते थे, कई बार हमारे को थपथपाया भी होगा, कई बार हमारे सामने आकर बातें करने की कोशिश हम समझ नहीं पाए। क्यों? कि हमारा मन में विकार है, आंखों में अंधियार है, ये जाला पड़ा हुआ है माया का, तो दिखते नहीं है। भगवान अर्जुन भी आज यही कह रहे थे कि भगवान मैं आपकी पूजा करूं, आप बताओ कौन से रूप की पूजा करूं, कैसे करूं, विधि बताओ। तो वो हम भी अर्जुन की तरह आज प्रश्न यही करेंगे, भगवान हमारे आंखों के ऊपर ये विषयों का जो जाला पड़ा हुआ है, ये आपकी कृपा रूपी एक बूंद दवाई औषधि जो हमारी नैनों में पड़ेगी तो धुंधलापन साफ होगा, आप हमारे को दर्शन दोगे। कभी ना कभी धीरे 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 मोड़ तू इस मन को, इस पापी मन को, धीरे 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 मोड़ तू इस मन को, धीरे धीरे। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं तो आएंगे दीन दयाल, क्योंकि उनका नाम ही मन मोहन, मन को मोहने वाले। जो मन को मोहने वाले मन मोहन है, अपना नाम अमर करेंगे, अपने नाम की लाज तो रखेंगे, है ना। तो हम मंदिर में आते हैं, मंदिर क्या है, मन अंदिर। मंदिर में आने का, हम भगवान के दर्शनों को देखें, भगवान कैसे लगते हैं, भगवान की छवि क्या है, भगवान के नैन कैसे हैं, भगवान के हाथ क्या हैं, भगवान ने क्या पहना है, मुकुट कितना सुंदर लग रहा है। वह ऐसे ऐसे जब उसकी छवि निकालेंगे तो ये मंदिर जो है हमारे मन में आएगा। हम ना भी मंदिर आएंगे
थोड़ी देर भी हो जाएगी या कोई आ गया किसी कारण नहीं आ पाए, मंदिर हमारे मन में घर में आएगा, जरूर आएगा, वहां पर लेके आएगा। मंदिर मन जो है हमारा, मन में मंदिर घूम जाएगा। कहीं तीर्थ करके आओ, आप उसको याद करो, मन फट पहुंचेगा। इतना तेज चलता है कि बैठे बैठे आप अपने मायके भी घूमाओ, ससुराल घूमाओ, मंदिर घूमाओ, कहीं भी घूमाओ, दुकान पे घूमाओ, दफ्तर घूमाओ, मन कितना वो इतना तेज चलता है। वही तो अर्जुन ने कहा कि केशव मैं हवा को बांध सकता हूं, मन को बांध नहीं सकता। तो भगवान ने ये क्या, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को अभ्यास से, वैराग से। अर्जुन को भगवान कई तरीके बता रहे हैं। तो ये जो तरीके अर्जुन को बता रहे हैं, हो सकता है ये कोई सूत्र हमारे भी काम आ जाए, तो हमारी जिंदगी बदल दे। क्योंकि बीत तो बहुत गई है। कल भी मैंने यही बोला था कि हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने ना पाए, बीत गए श्वासों अनमोल जो है वो अब हाथ तो नहीं आएंगे, लेकिन जो बाकी बचे हैं वो व्यर्था ना जाए। तो भगवान आपकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। जब आप कहते हो कि मेरी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो फिर नाम जप कैसे होगा, जीवा कैसे हिलेगी? आप कृपा करोगे, हमारी जीवा रूपी इंद्री को आप चलाओगे, कान रूपी इंद्री को आप चलाओगे, तभी तो गा पाएंगे। कहते हैं अगर कोई सुनने वाला तो उसको सुनाओ, अगर कोई सुनाने वाला आया उसको सुन लो। सुनाने वाला आया है तो कान पवित्र, सुनने वाला आया तो जीवा पवित्र, है ना। और मंदिर में आके क्यों होता है? मान लो घर में आप मंत्र जाप करते हो, या आज आपने हनुमान चालीसा पढ़ा, आपका नियम है कि हमने हनुमान चालीसा पढ़ना है, शिव चालीसा पढ़ना है, दुर्गा चालीसा पढ़ना है, गुरु चालीसा, कोई ना कोई नियम होता है ना, हर इंसान का कोई ना कोई नियम है। अगर वो हमने घर में किया है तो एक हुआ। अगर यहाँ पर आके मंदिर में 30 बैठे हैं, 30 हो गए, तो 30 को जो ऊर्जा है वो एक को एक दिन मिलेगी ना। वो जो ऊर्जा है तो सबको 30 की मिलेगी। समझ आई कि मंदिर आने का ये फायदा है। एक तो भगवान जो है सब ने अपनी भावों से उसको पूजा हुआ है, सब ने अपने अपने भाव चढ़ाए हुए हैं, प्रसाद रूप में, भाव रूप में, उसको उसकी सुनी हुई है, उसको सुनाई हुई है ना। तो भगवान जो है ये पहले तो ये है कि मंदिर में जब मंदिर बनता है, जब भगवान की मूर्ति प्रतिष्ठा की जाती है, वो मूर्ति रह नहीं जाती, वो साक्षात भगवान हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद जब भक्तों के भावों को सुन सुन के, भक्तों के प्रेम रूपी भोगों को खा करके, रस भरे भोगों को खा करके भगवान में बहुत, तो भगवान के मंदिर में आने का ये फायदा है कि वहां अकेला नहीं रहता। अगर थोड़ी सी भी चीज है, अगर एक भी मंत्र जाप किया तो वो जितने बैठे हैं वो ऊर्जा सारी मिलेगी, सबको मिलेगी। और उसमें हमारे जो गाने की ऊर्जा वो तो है ही है कि हमने अगर एक हनुमान चालीसा पढ़ा है, 30 हो गए। अब 30 का फल एक को तो नहीं मिलेगा, सबको 30-30 का ही मिलेगा, क्योंकि ऊर्जा बराबर फैल रही है। और उसके साथ जो भगवान अपनी कृपा, अहेतु की कृपा जिसकी कोई कीमत ही नहीं, जब वो कृपा अपने मिला देते हैं तो और बढ़ जाता है ना। इसलिए कहते हैं मंदिर में थोड़ा ये फर्क होता है। मंदिर आने में एक तो भगवान के दर्शन होते हैं, दूसरा जब हम घर से चलते हैं तो हमारा मन पहले भगवान के पास पहुंच जाता है कि हम मंदिर जा रहे हैं। उसके बाद फिर हम तैयार करते हैं, है ना, तैयार होते हैं, हाथ पैर आंखें, यहाँ पर आंखें पवित्र होती हैं, पैर पवित्र होते हैं, चल के आते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हमारा मन क्या कहता है, वो कहते हैं ना धर्म दलाली के लाओ, आप जा रहे हो दूसरे को भी लेके जाओ। फिर हम कहते हैं अरे मैं जा रही हूँ, उसको ही पूछ लेती हूँ, आता है ना मन में, दूसरे को भी लेके आए। तो ये जो है क्या हुआ, वो बड़ा ना, भाव बड़ा, प्रेम बड़ा, भक्ति बड़ी, और सारी इंद्रियां जो हैं वो काम में लगी। तो यही तो भगवान कहते हैं अपनी इंद्रियों को मुझ में लगा दे, और मन की जो घोड़े रूपी बाग है वो मेरे को दे दे। मन इंद्रियों का राजा है। जब मन मेरे के पास आ जाएगा, इंद्रियां सब उसके पास, क्योंकि मन ही तो कहता है ये कर ले। मन कहता है ना मेरी गाड़ी पुरानी हो गई है मैं नहीं ले लूं, मन कहता है ये साड़ी पुरानी हो गई है मैं नहीं ले लूं। पहले मन में आता है ना, क्रिया तो बाद में होती है। हाथ पैर तो चल के बाजार में बाद में जाएंगे, पहले मन।
तो भगवान कहते हैं अगर तू मन को मेरे में लगा देगा, तेरी सारी इंद्रियां मुझ में अपने आप सबता लग जाएंगी, लगानी नहीं पड़ेगी, अपने आप लगेंगी। तो ये है, ये तभी आएगा ठाकुर की कृपा हो, हमारे कुछ जन्मों का संचित फल हमारे को उसका मिले, और भगवान की अहेतु की कृपा हो, किसी गुरु का सानिध्य हो, जहाँ तो सब कुछ है ना। गुरु का सानिध्य भी है, माँ की शक्ति है, हनुमान जी का बल है ना, सारे देवी देवताओं की ऊर्जा है, झरना है। कल भी मैंने बोला था ना, ये झरने बह रहे हैं, इनसे बूंद बूंद कोई तो राशि किसी के ऊपर जाएगी बूंद, जब एक बूंद पड़ेगी, एक स्वाति पक्षी जो है, एक स्वाति नक्षत्र पक्षी की प्यास एक बूंद से बुझ जाती है ना। तो हम भी चातक पक्षी बने, हो सकता है ये जो झरने बह रहे हैं भगवान के, महापुरुषों के, देवी देवताओं के, एक बूंद अगर हमारे ऊपर पड़े तो चातक पक्षी की तरह हमारा भी जीवन बदल जाए, हमारे जीवन की प्यास जो है बुझ जाए। तो ये कब होगी? हमारी भावना बढ़ेगी। फिर भगवान तो कृपा करने के लिए तैयार, माँ बैठी है ना, अब कोई आएगा उसके चरणों में झुकेगा तभी तो माँ आशीर्वाद देगी ना। जब अब कोई बच्चा पढ़ने वाला है या बेटा है, अब बाप बोले कि तू मेरी फैक्ट्री संभाल ले, पिताजी तो कह रहे हैं मेरी फैक्ट्री संभाल, बच्चे के मन में अगर वो लगन नहीं है तो कब तक उसके पीछे पड़ोगे? अगर जबरदस्ती आप वो डर के बैठ भी गया डर से, तो वो काम वो नहीं होगा जो उसने दिल से करना था। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं मैं तो तैयार हूं, तू भी तो मान, तू भी तो आ मेरी तरफ, तू एक कदम चलेगा मैं 100 कदम बढ़ूंगा, तू हाथ उठाएगा मैं बाहें फैलाऊंगा। भगवान कहते मैं आज भी अपनी बाहें पसार के खड़ा हूं। कोई यशोदा आई मेरे को बुलाई, मैं उसकी गोदी में खेलूं, कोई अर्जुन आए मेरे को सारथी बनाए अपने जीवन का, कोई ध्रुव आए, बच्चे को भी बोलते हैं, बच्चा कोई आए 5 साल का ध्रुव, 5 साल का बच्चा क्या होता है? आजकल तो हम बच्चे को रोटी भी नहीं अपने आप उसको आप खिलाते हैं 5 साल के, और 5 साल का बच्चा भगवान को पा गया कितने कष्टों के साथ। तो भगवान कहते कोई आए तो सही, मैं तो खड़ा हूं, मैं तो इंतजार में हूं, कोई मेरा प्रेमी भगत आए, मैं तो बाहें पसार के खड़ा हूं, आओ मैं आपको अपनी गोदी में लेने के लिए तैयार हूं, अपनी बाहों में लेने के लिए तैयार हूं, कोई आओ तो सही। ये तो हमारा काम है ना। हम आएंगे नहीं, हम अपने मन को बनाएंगे नहीं, अपने भावों को जगाएंगे नहीं, अपनी लगन को, अपनी तड़फ को, जिज्ञासा को जब तक बढ़ाएंगे नहीं, तो भगवान बेचारे क्या करेंगे? वो तो खड़े हैं, वैसे तो हमारे साथ हैं, वो कहीं गए नहीं है, हमारे अंदर हैं, पर फिर भी देखने के लिए अब क्या ये कुंडी, भगवान हमारे अंदर बैठे हैं, उन्होंने हमारी कुंडी लगा दी है, दरवाजा लगा दिया, बंद कर दिया कि कभी ना कभी ये खटखटाएगा तो मैं खोल दूंगा, नहीं खटखटाएगा तो नहीं। अब कोई तो सतगुरु चाबी दे देते हैं नाम की, उससे खोल लेता है। कई सतगुरु के पास नहीं जाते, उनको पता ही नहीं गुरु क्या है, अब वो बैठे हैं, ना तो कोई सतगुरु ने चाबी दी है, ना वो अपने आप अंदर से बोल रहे हैं कुंडा खोलो। अब कुंडा कैसे खुलेगा? ये तभी खुलेगा जब यहाँ तो कोई सतगुरु जैसे गुरु मंत्र की चाबी मिलेगी, या उसको अंदर से होगा कि मैं बाहर निकलूं, मैं खटखटाऊं, कुंडा खोले कोई, मैं दरवाजा खोल ले कोई, या तो अपनी जिज्ञासा उठेगी, अपने अंदर भाव जगेगा, अपना मन उठेगा, तो या फिर गुरु की कृपा होगी, या फिर प्रभु की कृपा होगी। बेचारा कई दिनों से अंदर बंद बैठा है, खोल के देखूं तो सही उसका हाल क्या है। ये 3 ही अवस्थाएं हो सकती हैं। अब तीनों में कौन सी भगवान करेंगे ये उसको पता है। बोल बांके बिहारी लाल की जय।